अगर आप थाने में एफआईआर कराने जाइए बिना 2000, 5000, 10,000 रुपए लिए हुए अगर एफआईआर हो जाए तो मुझे बताइए फिर। तो जो बंद बड़ी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो कितना कांग्रेस पार्टी प्रयत्न की है कि वो चालू हो जाए। हम लोगों ने 20 महीने के अंदर 5 लाख लोगों को सरकारी जॉब दिया। आज लाखों करोड़ों युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं। ये सरकार युवाओं के जोश को समझ नहीं पा रही है और ये सरकार युवाओं के सपनों को नहीं समझ पा रही है। आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दरभंगा में पकौड़ा तला गया और देश के लोगों को ये कहा गया और साथ में बैनर भी देख सकते हैं कि नौकरी दो या सत्ता छोड़ो। तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के जो है लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार दीजिए, नहीं तो सत्ता छोड़िए। यही का नाम है ना आप लोग? जी बिल्कुल, हम लोग लगातार इस बात के लिए बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को जो है आवाज़ लगा रहे हैं कि जिस तरह से बिहार को एक बीमारू राज्य बना दिया गया, जिस तरह से बिहार को जो है एक ऐसा राज्य बना दिया गया जहां से सिर्फ गरीब और मजदूर पलायन करके दूसरे राज्यों में जाएं और दूसरे राज्यों में जाकर वो मजदूरी करने के लिए मजबूर हों, ईंटा उठाने के लिए मजबूर हों। इस तरह की स्थिति पैदा कर दी है। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की स्थिति से हम लोगों को निजात मिले और हम लोगों को बिहार के अंदर जो बंद पड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, चाहे वो चीनी मिल हो, चाहे वो पेपर मिल हो, चाहे वो अलग अलग फैक्ट्री, लेदर चमड़ा का फैक्ट्री हो, ये जो तमाम जो बंद पड़ा हुआ है इसको खोलने का काम करें और यहाँ पर सरकारी नौकरी के तहत भर्ती की जाए और बिहार के युवाओं को यहीं रोज़गार दिया जाए, यहीं उनको सरकारी नौकरी दी जाए। और इतना ही नहीं, जो केंद्र सरकार की तरफ से रेलवे के अंदर 2.5 लाख नौकरियाँ अभी तक पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ जो अभी लेखपाल की नौकरी जो बिहार में आनी थी 6 महीने से हर हफ्ते, अगले हफ्ते आएगा, इस हफ्ते आएगा, चल रहा है मामला, इसके ऊपर भी हम लोग लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आज 1 दिवसीय धरना इसी वजह से था हमारा। ठीक है सर, बीच बीच में आप भी कई बार सरकार में आए हैं, तो जो बंद बड़ी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो कितना कांग्रेस पार्टी प्रयत्न की है कि वो चालू हो जाए। देखिए, हम लोग बहुत अल्प समय के लिए सरकार में आए हैं और जिस अल्प समय के लिए सरकार में आए हैं उसमें जो खुली हुई चीज़ें हैं, जैसे कि स्कूल चल रहा है, अस्पताल चल रहा है, वहाँ पर लाखों वैकेंसी थी, उसको भरा नहीं गया। जब हम लोग सरकार में आए तो हम लोगों ने लाखों लोगों को टीचर की नौकरी देने का काम किया। हम लोगों ने लाखों लोगों को स्वास्थ्य केंद्र में जो है वो तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ ना, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, तो दोबारा क्यों नहीं हो रहा? अभी तो हुआ, फिर शिक्षा का बहाली हो रहा है। कितना? हम लोगों ने 20 महीने के अंदर 5 लाख लोगों को सरकारी जॉब दिया। कितना? 5 लाख लोगों को सरकारी जॉब। उसके बाद और उससे पहले कितना हुआ बस वो बता दिए, उसका डेटा आप बता दीजिए ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा साहब। ठीक है सर। नीति नहीं है, ये सरकार युवाओं के जोश को समझ नहीं पा रही है और ये सरकार युवाओं के सपनों को नहीं समझ पा रही है। इस सरकार के पास ना कोई नीति है, ना काम करने की उनकी मंशा है। इसी वजह से आज लाखों करोड़ों युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं अपनी डिग्रियां हाथ में लेकर। वो मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से और प्रधानमंत्री से ये कह रहे हैं कि हमको रोजगार दीजिए, हमको नौकरी दीजिए, लेकिन कोई नौकरी उनको नहीं मिल पा रही। बहुत सारा बिहार में तो 20 साल में बहुत सारा डेवलपमेंट का भी कार्य हुआ है और बहुत सारा रोजगार भी मिला उसके माध्यम से। डेवलपमेंट, करप्शन में डेवलपमेंट हुआ है। आज आप चले जाइए किसी ब्लॉक के अंदर, अगर आपको के घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है, बेटा, भतीजा, भांजा, भांजी, भतीजी, आप जाके बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के देख लीजिए, फ्री में बन जाएगा तो फिर हमसे मिल लीजिएगा। तो यही चीज सुनिए, एक से ठीक है सर, ठीक नहीं रुकिए। या अगर घर में हो ना हो किसी की मृत्यु हो गई हो तो आप डेथ सर्टिफिकेट जाके, महीना आप भी रहे, सेकंड सुनिए, डेथ सर्टिफिकेट जाके बनवा के देखिएगा। अगर फ्री में बन जाए तो मेरे पास आ जाइए। दाखिल खारिज कराने जाइए, अगर फ्री में हो जाए तो मुझे बताइए। अगर आप थाने में एफआईआर कराने जाइए बिना 2000, 5000, 10,000 रुपए लिए हुए अगर एफआईआर हो जाए तो मुझे बताइए फिर। इतना भी करप्शन है, करप्शन बहुत है ना करप्शन अभी? बिल्कुल है। तो 17 महीने जब आप थे तो क्या जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने जाता था उस समय पैसा नहीं लगता था क्या? किया हमने, रोकथाम किया। कई सारे पदाधिकारी को घूस लेते हुए हम लोगों ने पकड़ा। एंटी करप्शन ब्यूरो एक्टिव था। वो तो अभी भी पकड़ा जा रहा है। बहुत सारे पदाधिकारी को, बहुत सारे पदाधिकारी को हम लोग प्रदर्शन करते हैं तो पकड़ा जाता है, जब लगातार सवाल उठाते हैं तो पकड़ा जाता है, लेकिन जब हम सरकार में होते हैं तो स्वतः ये काम होता है, स्वतः इसी मैकेनिज्म पे काम चलता है। ये फर्क है। ठीक है। तो 2025 जो विधानसभा चुनाव है तो उसमें किस तरीके से तैयारी होगी और क्या मेन मुद्दा होगा? मेन मुद्दा हमारा पलायन का होगा, मेन मुद्दा हमारे युवाओं को नौकरी देने का होगा, मेन मुद्दा हमारा युवाओं को रोजगार देने का होगा, मेन मुद्दा हमारा जो है जो भी महिलाएं, पात्र महिलाएं हैं उनको 2500 रुपये हर महीने देने का होगा। मेन मुद्दा हमारा होगा कि 3 साल का ग्रेजुएशन 3 साल में हो, अब तो 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया, जो समय सीमा के अंदर हो।
मेन मुद्दा ये होगा कि अगर मास्टर डिग्री करने किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी हमारे बच्चे जाते हैं तो वो 2 साल का अगर कोर्स है तो 2 साल में हो, 1 साल समय में 1 साल में हो। अभी क्या है कि 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल 6 साल में हो रहा था। ये इस तरह की स्थिति है। सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए, बिल्डिंग गिरने को है। ये बहुत बदला है, अभी तो स्कूल सब बहुत बदला है। आप चलिए ना, जाके साहब, मेरे देखिए साथ चलिए ना। स्कूल का अरे बिल्डिंग हम बदल ग्राउंड पे गया। हैं। हम भी ग्राउंड पे हैं। आप चलिए देखिए मेरे साथ। पढ़ाई नहीं होती अरे हो आप कि ये मेरे साथ मानेंगे, चलिए, लेकिन मेरे साथ बिल्डिंग की चलिए। स्थिति मैं तो आपको अभी बता रहा हूँ कि नंगे तार हैं। एक बच्ची की मौत हो गई करंट लगने से। बिल्डिंग की स्थिति सुधार हुई है। आप एक बच्ची की मौत हो गई करंट लगने से। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ जगह हो सकता है काम हुआ होगा, जो इलाका कुछ प्रभावशाली लोगों का होगा सत्ता में बैठे, वहाँ काम हो गया होगा, लेकिन बड़े पैमाने पर काम नहीं हुआ। बड़े पैमाने पर जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होना चाहिए। पीएचसी तो बन गया है लेकिन उस पर ताला लगा हुआ है। ये तो बात सही है, लेकिन स्कूल की जो बना बात क्यों हुई है? ना, अब आप बोलिए क्यों बना है पीएचसी? क्योंकि नया पीएचसी बनना था। नया पीएचसी बनने के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए आए, उसके अंदर 30% कमीशन फिक्स है, इसीलिए बन गया। पुराने स्कूल को तो मेंटेनेंस के नाम पे आया तो उसके अंदर ज़्यादा कमीशन नहीं बन पाएगा, इसीलिए उसका हालत अभी भी खराब है। ये है स्थिति। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।